मुन्नू भाई मेरे लिए एक मोहतरम भाई थे। मुन्नू भाई से मेरी पहली मुलाकात उनके घर पर हुई जब मैं अपनी एक कुलीग के साथ उनको अपनी किताब प्यास और सहरा देने गई। मुन्नू भाई बहुत वज़ाक़त वाले और मिलनसार इंसान थे। वो बारहा हम दोनों की खैरियत और अहवाल पूछते रहे। मैंने उनसे कहा कि मेरी किताब प्यास और सहरा पढ़कर अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। हम उठ खड़े हुए और वो हमारे साथ बाहर के दरवाजे तक आ गए। फिर एक दो मरतबा फ़ोन पर बात हुई। वो मेरा फ़ोन सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि वो जल्द ही मेरे नावल के बारे में अपनी राय से नवाजेंगे। उन्हीं दिनों मेरी एक कुलीग किसी अदीब पर काम कर रही थी। उनको मुन्नू भाई का इंटरव्यू दरकार था। मैंने मुन्नू भाई से कहा कि आज शाम आपसे मिलना है। वो बोले मेरे दफ्तर आ जाएं। उनका ऑफिस सुंदस फाउंडेशन में था और ये फाउंडेशन थैलीसीमिया के मरीजों की फलाह के लिए काम करती थी। मुन्नू भाई की खिदमत किसी से इस सिलसिले में ढकी छुपी नहीं थी। अपने ऑफिस में मौजूद मुन्नू भाई बड़े खुशदिली और अपनाइयत से मिले। मैंने आने का मुद्दा बयान किया कि मेरी एक कुलीग आपसे इंटरव्यू की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने हमतन गोश होकर उनकी बात सुनी और उनको मुख्तसरन इंटरव्यू दे दिया। मुन्नू भाई, आप तो हम सब केबल के हर पाकिस्तानी के भाई हैं, मैंने बरजस्ता कहा। इस पर वो हंस पड़े और बोले कि ये बात मैं कई मर्तबा बता चुका हूँ कि एक मर्तबा दिलदार पेश भट्टी ने मुझसे पूछा कि मुन्नू भाई आपकी बीवी आपको मुन्नू भाई कहती है। मैंने कहा वो कहती नहीं, समझती भी है। फिर अपनी ही बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़े। मुन्नू भाई बचपन कैसा गुजरा, मैंने सवाल किया। कहने लगे मैं बहुत हसास था। एक मर्तबा मेरे वालिद ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा। मैं 1 साल तक कुछ नहीं बोला। मैं जो महसूस करता था उसे दिलो दिमाग पर इतना सवार कर लेता था कि मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने सवाल किया कि ड्रामों के मौज़ूआत क्या होते थे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने अखलाकी रवायात सकाफ़त को हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश की है। जब मैंने सोना चांदी ड्रामा सीरीज़ लिखी तो उसका असल मौजू भी यही था कि 2 किरदार गांव की तहजीब व सकाफ़त और रवायत लेकर शहर कर्ज उतारने आते हैं और ये रवायत मोहब्बत के सांचे में ढली होती है, लिहाजा इसे अपनाइए से वो लोगों को अपना गर्विदा कर लेते हैं। मुन्नू भाई से बातें करते हुए महसूस हो रहा था कि उनका रिश्ता ज़मीनी रवायात से कितना गहरा है और एक ड्रामा निगार के पीछे कितना खरा और सच्चा इंसान छुपा बैठा है, जो ज़िंदगी का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लेता हुआ आखिरकार वही नतीजा अखज़ करता है जो तहजीब और सकाफ़त से जुड़ा हुआ होता है। फिर मैंने सवाल किया कि थैलीसीमिया के मरीजों के इलाज के लिए सुंदस फाउंडेशन का ख्याल कैसे आया। वो बोले कि हमारे मुल्क में कितने लोग इस मर्ज का शिकार होकर माजूर हो जाते हैं। इस इदारे का मकसद बर वक्त इलाज और तशखीस है। शादी के बाद ये मर्ज बढ़ता है, लिहाजा शादी से पहले ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए कि मियाँ बीवी को या किसी को ये मर्ज लाहक तो नहीं है। फिर उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि इस इदारे के लिए कुछ करें ताकि इन बच्चों का इलाज मुमकिन हो सके। वो बार बार इदारे में मौजूद बच्चों और उनकी बीमारी का जिक्र करते हुए गुलूगीर हो जाते और बार बार एक उम्मीद और एक अज़्म ताज़ा उनके चेहरे पर उभर कर सामने आ जाता। आखिर मैंने उनसे पूछा कि प्यास और सहरा के बारे में आप क्या कहेंगे। बोले हाँ, मैंने उसको पढ़ा है। फहमीदा हासिल और लाहासिली के दरमियान ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहाँ मंजिल तो वाज़े है लेकिन रास्ते मुबहम हैं। प्यास और सहरा दर हकीकत उस ख़त्म ना होने वाली प्यास से वाबस्ता है जिससे नए जहान और नए दर खुलते चले जाते हैं। मैं और मेरी कुलीग ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो मुस्कुराए और बोले आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर कहने लगे सफ़र जारी रखो। ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र की मंजिल भी हो, बाज़ सफ़र बग़ैर मंजिल के होते हैं और इस सफ़र को अधूरा छोड़ा भी नहीं जा सकता। उस वक्त मैं कुछ भी ना समझ सकी, लेकिन आज उनकी वफ़ात के बाद सोचती हूँ तो ये ख़याल आता है मुन्नू भाई कई सफ़रों के मुसाफिर थे, चाहे वो तहजीबी रवायात को आगे बढ़ाने का हो, कतरा कतरा
रूह में उतरते दुख को ड्रामाई सूरत देने का हो या थैलेसीमिया के मरीजों का दुख हो, वो तो दर्द के वो मुसाफिर थे जहाँ क़याम और मंजिल नहीं थी, और जब क़याम का वक्त आया तो वो मुंह मोड़ गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन।